मेरा नाम रजनीकांत है। मैं शुगर पेशेंट था। मैंने शुगर अपने खुद से रिवर्स किया। अगर आपको भी अपना शुगर रिवर्स करना है तो ये वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने 6 से 7 महीने में अपना शुगर रिवर्स किया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई साइंटिस्ट हूँ। मैंने अपने से खुद सा शुगर रिवर्स किया है लाइफ़स्टाइल चेंज करके। अगर आप भी खुद भी लाइफ़स्टाइल चेंज करके शुगर रिवर्स करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो ये मेरा शुगर रिवर्सल पर तीसरा वीडियो है। मैं अब आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूँ, क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है हमें? आलू नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, और ज़मीन के नीचे उगने वाली सारी चीज़ें नहीं खानी है। मटर, सफ़ेद मटर, आलू मटर और तुवेर दाल भी नहीं खानी है आपको। जो ज़मीन के ऊपर उगने वाली चीज़ें हैं वो खानी है। और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खानी है। डेयरी प्रोडक्ट, नॉन-वेज आपको नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर वो भी नहीं खाना है आपको। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या खाना है, ठीक है? क्या खाना है, उसमें सबसे पहले आपको सलाद खाना है। सलाद 60% खाना है, बाकी 40% पेट आपको खाली सब्ज़ी से भरना है। ना रोटी, ना चावल, ना कुछ भी नहीं। खाली सब्ज़ी जैसे छोले, राजमा, ब्रोकली, पत्ता गोभी, वही 3 चीज़ें। और सलाद में भी यही चीज़ें रहेगी, कांदा, प्याज़ और हाँ, खीरा, काकड़ी। वो सलाद में मैं डेली खाता था। 60% खाता था, बाकी 40% छोले, राजमा और और सारी हरी सब्जियाँ खाता था मैं, लेकिन आलू छोड़ के, ठीक है? बाकी सारी सब्जियाँ खाता था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और डेली कांदा कच्चा खाना है। खाने के टाइम पे कच्चा कांदा ज़रूर खाना है आपको। नाइट में मैं क्या खाता था, नाइट में मैं मूँग दाल के चीले, हरी मूँग दाल और येलो कलर की मूँग दाल के चीले 8 घंटा भिगो के चीला बनाना और उसी को नारियल की चटनी के साथ मैं खाता था। और लंच टाइम में सब्ज़ी खाता था। और मॉर्निंग में मैं क्या खाता था, ऑल सीड खाता था। पम्पकिन सीड, चिया सीड, वो जो 4 सीड है वो मैं ऑल सीड, जो है 4 सीड है वो सुबह मॉर्निंग में खाता था। और कभी-कभी अगर भूख लगे तो काजू बादाम, वो खाता था मैं। हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था, लेकिन मैंने अभी-अभी एक रिसेंटली वीडियो भी देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। जैसे कि रात को जितना खा लिया 8-9 बजे, फिर सुबह दिन में 12 बजे तक मैं कुछ भी, दिन में 12 बजे खाता था, सुबह नहीं खाता था। लेकिन आपको मॉर्निंग में कुछ ना कुछ खाना है, तो मतलब हल्का-फुल्का। और जितने टाइम हमारे भगवान ने ऐसा शरीर हमारे लिए बनाया कि अगर शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको हम लोग रेस्ट देंगे तो ऊर्जा शक्ति है जो वो जो जैसे ज़्यादा हम लोग खाना खाते हैं कोई किसी भी चीज़ में, तो वो हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो खाना पचाने में ही लग जाती है। तो अगर आप उस कम खाना खाओगे तो खाली पेट रहेगा, तो उस टाइम पे ऊर्जा शक्ति जो पेट क्रिया में हमारी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने का काम करेगी। और वो अपने आप खुद से ठीक करना चालू कर देगी। लेकिन ज़्यादा भूखा नहीं रहना है। मॉर्निंग में जैसे ऑल सीड और काजू बादाम या कुछ और खा लिया हल्का-फुल्का। फ्रूट्स भी खा सकते हो, एप्पल, या मतलब मीठा फ्रूट नहीं, एप्पल खा सकते हो। और उसको मीठा कोई फ्रूट नहीं खाना है। हुँ। तो ये सब्ज़ी खाने के बाद ओनली, देखो मैंने क्या-क्या बोला है, ओनली सब्ज़ी बोला है और सलाद और सब्ज़ी ही खाता था मैं। उसको खाने के बाद भी 1-1 घंटा मैं चलता था। कभी-कभी 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, लंच हो या डिनर हो, खाने के बाद तुरंत 1-1 घंटा चलो। तो 1 घंटा चलने से शुगर क्या होता है कि यूज़ हो जाता है, तो आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो जो गोली काम करेगी आपको, वो खाना खाने के बाद जो 30-40 पॉइंट खत्म करेगी, च च 30 से 40 पॉइंट, वही आप 1 घंटा वॉक करोगे तो 30 से 40 पॉइंट चलने से ही आपके ये शुगर कम हो जाएगी। तो इसी तरह से आप गोली क शुगर कंट्रोल में आएगी धीरे-धीरे आप गोली छोड़ सकते हो। और सुबह हल्की एक्सरसाइज़ करता था, उठ के मंडूकासन और वो सब थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ करता था। वो एक्सरसाइज़ भी अगर आपको नहीं जानना है तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी ध्यान से सुन लो, मैंने जो बोला है वो हाइलाइट में एक बार बता देता हूँ, ठीक है? पहली बात है कि आपको सलाद खाना है। और क्या नहीं खाना है उसमें मैं बता देता हूँ एक बार और फिर से।
आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी है, जंक फूड, पैकेट फूड, ऐसे कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, नॉन-वेज नहीं खाना है, ओनली सब्ज़ी खानी है, बस 2 महीना, जब तक आपका वेट लॉस नहीं हो जाता। वेट लॉस हो जाएगा 2 महीना में, जैसे ही आप सब्ज़ी खाओगे वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। 2 महीना में आपने 10 केजी वज़न कम कर दिया, मतलब पैनक्रियाज़ के ऊपर जो चर्बी जमी थी पेट पर, वो पेट के अंदर से, तो पैनक्रियाज़ के ऊपर चर्बी जो जमी थी उतरना चालू हो जाएगी, और जैसे ही चर्बी खत्म हो जाएगी आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपकी रीडिंग अच्छी आने लग जाएगी। तो वेट का बहुत अहम रोल है, ये वेट लॉस करने के लिए सब्ज़ी खाना है। और आगे जाके मैं इसके बाद भी मैं बताऊँगा कि क्या खाना पड़ेगा आपको शुगर रिवर्सल के लिए, शुगर रीडिंग मैनेज होगा। इससे आपकी बिना दवाई के ये स्टॉप फॉलो करोगे तो आपकी बिना दवाई के शुगर रीडिंग अच्छी आने लग जाएगी। इसके लिए आपको वॉक करना है खाना खाने के बाद, और ओनली सब्ज़ी खानी है, सलाद खाना है, और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, नॉन-वेज नहीं खाना है, और 1-1 घंटा चलना है, और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ भी करनी है। अगर आपको ये 5 से 6 महीना कर लेते हो तो ज़िंदगी भर जो खाना है खा सकते हो। लेकिन ये शुगर रिवर्सल का एक पार्ट है, आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसे फ़ॉलो करके किया है बिना दवाई के। तो आपको भी अगर शुगर रिवर्सल करना है तो ये सब फ़ॉलो करना पड़ेगा। और आगे जाके भी आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि अभी आगे जाके इसके आने के बाद अगर आपका वेट लॉस हो गया है, तो वेट लॉस होने के बाद थोड़ी हल्की-हल्की कमज़ोरी भी लगेगी आपको, ठीक है? शुगर रीडिंग तो बराबर आएगी कम से, तो उसके बाद अब क्या खाना है उसके लिए मैं अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन आपको मेन मोटिव यही है कि आपका जो मोटापा है उसी की वजह से आपको शुगर हुआ है, उसके आपको पेट की चर्बी है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेट लॉस करोगे तो पैनक्रिया के ऊपर जो आस-पास जो चर्बी चढ़ जाती है, इसकी वजह से इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाता है, बीटा सेल इंसुलिन बना नहीं पाता है हमारा। तो वो जब चर्बी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बीटा सेल इंसुलिन बनाना चालू कर देंगे, और उसी की वजह से आपका शुगर कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। तो और पैर के चलोगे तो पैर के मसल भी बनेंगे, एक्सरसाइज़ करोगे तो इंसुलिन ऑलरेडी एक्टिव होगा, और ऑल सीड खाने से आपको न्यूट्रिशन भी मिलते रहेंगे। तो ये वेट लॉस के लिए पहला स्टेप यही है, आप इसको फॉलो करो, और मेरे चैनल को शुगर रिवर्सल इंडिया को सब्सक्राइब करो। आगे जाके मैं ऐसी और सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने वाला हूँ।